मैं आज की डिबेट की शुरुआत करूं उससे पहले एक बड़ी खबर इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको पहुंचा देना चाहती हूं। खबर यह है कि थोड़ी ही देर में अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं अंबेडकर के मुद्दे पर, क्योंकि अमित शाह पर पूरा का पूरा समूचा विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि उन्होंने अंबेडकर का अपमान किया है। अब से कुछ देर पहले खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा है कि मोदी को अमित शाह को बर्खास्त कर देना चाहिए। अब इन्हीं सारे आरोपों का जवाब देने के लिए 5:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। अमित शाह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इन आरोपों का जवाब देने वाले हैं। थोड़ी देर में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन तब तक आज इस पर बहस हो जानी चाहिए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, उनके कथित अपमान के मुद्दे पर आज विपक्ष ने बहुत हंगामा किया। संसद ठप, सियासी हंगामा यहां तक बढ़ गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि तथ्यों से परेशान होकर कांग्रेस जहरीला झूठ फैला रही है। एक्चुअली संविधान पर चर्चा के दौरान सबसे आखिर में भाषण देने का नंबर आया अमित शाह का, गृह मंत्री का। वो बयान दे रहे थे, लेकिन उसमें कुछ लाइनों को उठाकर विपक्ष यह कह रहा है कि बाबा साहेब का अपमान अमित शाह ने किया है। राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक सबने पहले एक्स पर पोस्ट करके बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगाया, फिर संसद के बाहर पोस्टर लहराकर इस बयान का विरोध किया। हालांकि जिस बयान को लेकर अपमान की बात कही जा रही है वो आपके सामने हम रख देते हैं, क्योंकि असल भाषण में मामला पूरा अलहदा नजर आ रहा है। अपने बयान में अमित शाह क्या कह रहे हैं पहले आप उसे सुन लीजिए और यह ध्यान में रखते हुए सुनिएगा कि कांग्रेस इसी मसले को लेकर अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग कर रही है नरेंद्र मोदी से। सुनिए। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। यह था पूरा बयान। अब आप तय कीजिए कि इस पूरे बयान में बाबा साहेब का अपमान किया गया है कि नहीं किया गया। अगर नहीं किया गया तो फिर कांग्रेस अंबेडकर के सम्मान की लड़ाई आज की तारीख में इतनी मुखरता से लड़ने की कोशिश या लड़ते हुए क्यों दिखना चाहती है? जवाब यह है क्योंकि बाबा साहेब भारतीय संविधान के निर्माता रहे हैं। इसलिए क्योंकि बाबा साहेब को एक बहुत बड़ा तबका है जो भगवान के रूप में पूजता है। बाबा साहेब के नाम पर सियासत की वजह भी आपको जाननी चाहिए। उनके चाहने वालों की जो ये बड़ी संख्या है, क्या उसे वोट बैंक की तरह ट्रीट नहीं किया गया है? बाबा साहेब अंबेडकर को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब समाज के लोग भगवान की तरह पूजते हैं, और वजह भी है। बाबा साहेब ने छुआछूत और अति पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा आवाज बुलंद की, छुआछूत प्रथा के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। बाबा साहेब ने नेहरू कैबिनेट को भी पिछड़े और आदिवासियों के मुद्दे पर छोड़ दिया था। इस्तीफा देते वक्त बाबा साहेब ने कहा था कि प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का पूरा वक्त मुसलमानों को कैसे संरक्षण मिले इसके बारे में सोचने में बीतता है। मैं भी मानता हूं कि जब मुसलमानों को जरूरत हो तो उन्हें संरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या सिर्फ मुसलमानों को ही संरक्षण की जरूरत है? क्या अति पिछड़ा वर्ग, आदिवासी और ईसाइयों को संरक्षण की जरूरत नहीं है? इन वर्गों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नेहरू ने क्या किया? मेरी समझ में इन वर्गों को मुसलमानों से ज्यादा संरक्षण की जरूरत है, कोट अनकोट। बाबा साहेब अंबेडकर ने जिस समाज की लड़ाई लड़ते हुए मंत्री पद छोड़ दिया, उस समाज की आबादी आज 28 करोड़ है, 28 करोड़ से ज्यादा। और इसीलिए आज बाबा साहेब का नाम सियासत में केंद्र बन गया है।
विपक्षी इसी अति पिछड़े और आदिवासी वोट को पूरी तरह से अपने पाले में लेना चाहती है, लेकिन बीते 3 लोकसभा चुनाव पर नजर डालिए तो इस वोट बैंक का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ रहा है। अंबेडकर के अपमान का नैरेटिव बीजेपी के इस वोट बैंक में क्या सेंध लगाना है, लेकिन क्या इस मुद्दे से कांग्रेस को वाकई फायदा होगा अगर यह नैरेटिव बिल्ड हो जाता है? क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में संविधान पर 30 घंटे से ज्यादा की बहस के दौरान कई तथ्य सामने आए। अंबेडकर के साथ हुए ऐतिहासिक नाइंसाफी के बारे में प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक सबने तारीख और दस्तावेज के साथ साक्ष्य आगे रखे, जिसके बाद कुछ सवाल आज कांग्रेस से पूछना जरूरी है। कांग्रेस को इन सवालों के जवाब देने होंगे। सवाल नंबर 1, आखिर बाबा साहेब अंबेडकर को नेहरू सरकार से इस्तीफा क्यों देना पड़ा? सवाल नंबर 2, क्या नेहरू जी को लगता था कि अंबेडकर के इस्तीफे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? सवाल नंबर 3, जो सम्मान अंबेडकर को मिलना चाहिए था, क्या वो कांग्रेस की सरकारों में मिला? और सवाल नंबर 4, अंबेडकर जिस पिछड़े वर्ग के लिए लड़ रहे थे, आज तक उस वर्ग को वही लड़ाई क्यों लड़नी पड़ रही है? ये सवाल पूछने इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज विपक्ष का दिल इस बात पर दुख रहा है कि बीजेपी अंबेडकर का अपमान कर रही है। चलिए शुरू करते हैं गूंज।